of discussion is flow chart on histology of parathyroid gland. पैराथायरॉयड ग्लैंड जिनका नंबर 4 होता है और ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी के मुताबिक सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके स्ट्रोमा में बेसिकली कौन कौन से सेल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली आज हमने यही ड्रा करना है। तो सबसे पहले पैराथायरॉयड ग्लैंड में 2 सेल्स होते हैं, इनके दरमियान डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं। पहला जो सेल है उसको बोलते हैं चीफ सेल, जो कि प्रिंसिपल सेल्स भी हो गए। दूसरा होगा ऑक्सीफिल सेल्स। जो चीफ सेल्स होते हैं इनका नंबर रिलेटिवली ज़्यादा होता है क्योंकि ज़्यादा काम इन्होंने ही करना होगा। तो इसका पहला जो डिफरेंस होगा, इनके नंबर क्या होगा, तो नंबर रिलेटिवली चीफ सेल्स का ज़्यादा होता है, जो ऑक्सीफिल सेल्स इनका नंबर रिलेटिवली कम होता है। जो चीफ सेल्स इनका साइज रिलेटिवली स्मॉलर होता है, जबकि ऑक्सीफिल सेल्स का साइज रिलेटिवली लार्जर होता है। का साइज स्मॉलर और उनका साइज रिलेटिवली लार्जर। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, अगर उसकी स्टेनिंग करें तो उसकी स्टेनिंग हमें एसिडोफिलिक देखने को मिलती है। एसिडोफिलिक या फिर इओसिनोफिलिक भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो एसिडोफिलिक नेचर होता है या स्टेनिंग होती है, ये रिलेटिवली लाइट होती है, जबकि यहाँ पे भी एसिडोफिलिक होती है, लेकिन यहाँ पर इंटेंस हमें देखने को मिलती है। इंटेंस इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, जो कि एसिडिक डाई को अटेन करते हैं। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमें इंटेंस एसिडोफिलिक देखने को मिलता है। नंबर 4, यहाँ पर सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं जिन्होंने सिक्रेशन प्रोड्यूस करनी होगी, और जो सिक्रेशन होती है उसको बोलते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स मौजूद होंगे, जबकि ऑक्सीफिल सेल्स के अंदर कोई सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स नहीं होगा। जो चीफ सेल्स हैं इनके पास ग्रैन्यूल्स हैं, उन ग्रैन्यूल्स के अंदर जो एंजाइम नहीं हार्मोन होता है, उसका नाम है पीटीएच। तो इनका फंक्शन होगा सीक्रेट पीटीएच, जबकि ये सीक्रेट नहीं कर सकते, बल्कि ये सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो फिर 5 ये हो जाएगा। इसके साथ साथ पैराथायरॉयड ग्लैंड में स्पेशलाइज्ड स्ट्रोमा भी होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू या फिर सपोर्टिंग पार्ट। उस स्ट्रोमा के अंदर हमें रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, फैट सेल्स देखने को मिलते हैं, और वो फैट सेल्स एज के साथ साथ ज़्यादा होते रहते हैं। तो यहाँ पर हम रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू लिख लेते हैं, यहाँ पर फैट सेल्स, और ये फैट सेल्स एजिंग के साथ ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये था पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर बेसिक स्केच। इसके साथ साथ हम एक और टॉपिक के ऊपर भी स्केच बना लेते हैं। लेट मी सी दैट टॉपिक। तो यहाँ पे पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के जो सेल्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको हम बोल सकते हैं एडिनो हाइपोफिसिस, इसके स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो 5 कैटेगरी के होते हैं। 5 कैटेगरी के सेल्स, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगला जो थोड़ा बहुत हम फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं वो होगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी के 5 स्पेशलाइज्ड सेल्स, सोमैटोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स, ये वाले सेल्स। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर कुछ सेल्स है जैसे सोमैटोट्रॉप्स, यहाँ पर लिख देते हैं सोमैटोट्रॉप्स, फिर लैक्टोट्रॉप्स, फिर कॉर्टिकोट्रॉप्स, फिर गोनाडोट्रॉप्स, और लास्ट होगा थायरोट्रॉप्स। तो यहाँ पर एक हल्की फुल्की लाइन लगा लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होगा उनकी परसेंटेज का होगा। जो सोमैटोट्रॉप्स है रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं 50%, जो लैक्टोट्रॉप्स होते हैं वो 15 से लेकर 20% होते हैं, जो कॉर्टिकोट्रॉप्स होती है ये भी 15 से लेकर 20% होते हैं। तो बाकी कितना रह गया, 10% इनका, 5% इसका, तो 10 और 5 15, 15 और 15 पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो सेल की शेप किस तरह की होती है,
जो सोमैटोट्रॉप होते हैं इनकी जो शेप होती है वो ओवल होती है, जो लैक्टोट्रॉप है इनकी पॉलीगोनल, इसकी भी पॉलीगोनल। तो ऊपर वाले दोनों पॉइंट परसेंटेज और सेल की शेप दोनों इन दोनों की सिमिलर है, लैक्टोट्रॉप्स की और कॉर्टिकोट्रॉप्स की। जो गोनाडोट्रॉप्स है इनकी शेप ओवल होती है, इसकी भी ओवल होती है। तो बाकी ये दोनों सिमिलर हो गए, बल्कि ये तीनों सिमिलर हो गए। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस शेप। जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो इस तरह से होती है कि इसकी स्फेरिकल होती है, इसकी ओवल होती है, बाकी तीनों की राउंड 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 होती है। जो इनके सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हार्मोन होगा उनका साइज क्या होगा? तो ग्रैन्यूल साइज इसका 300 से लेकर 400 नैनोमीटर होता है, इसका 600 नैनोमीटर होता है, इनका 250 से लेकर 400 नैनोमीटर होता है, इसका 200 से लेकर 400 नैनोमीटर होता है, और इसका 150 नैनोमीटर होता है। अब लास्ट डिफरेंस ये होगा कि कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हार्मोन प्रोड्यूस्ड। तो जो सोमैटोट्रॉप्स होंगे उन्होंने ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करना होगा, लैक्टोट्रॉप्स ने प्रोलैक्टिन, कॉर्टिकोट्रॉप्स ने एसीटीएच, एसीटीएच के साथ बीटा लाइपोट्रोपिन ये भी प्रोड्यूस करते होते हैं। ये एफएसएच, एलएच, और ये प्रोड्यूस करेगा टीएसएच, थायरोट्रोपिन। तो ये था बेसिक फ्लो चार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स का, सोमैटोट्रॉप्स, लैक्टोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स और गोनाडोट्रॉप, थायरोट्रॉप्स। इसके बाद हम जो पार्स डिस्टेलिस होता है पिट्यूटरी का, पार्स डिस्टेलिस जो कि एडिनोहाइपोफिसिस का पार्ट होता है, इसके सेल्स की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। बस ये लास्ट होगा, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इसकी क्लासिफिकेशन को हम यहीं से कर लेते हैं। जो सेल्स होते हैं पार्ट डिस्टेलिस के सेल्स होते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन होती है इनके स्टेनिंग प्रॉपर्टी की बेस पर कि अगर स्टेन लेते हैं या स्टेन नहीं लेते। और स्टेनिंग भी इसी वजह से होगी अगर इनके अंदर कोई सिक्रेटरी ग्रैन्यूल होगा या नहीं होगा। अगर सिक्रेटरी ग्रैन्यूल होगा तो ये स्टेनिंग लेंगे, अगर सिक्रेटरी ग्रैन्यूल नहीं होगा तो स्टेनिंग नहीं लेंगे। तो क्रोमोफिल सेल्स में सिक्रेटरी ग्रैन्यूल होगा जिसकी वजह से ये स्टेन लेंगे। क्रोमोफोर में सिक्रेटरी ग्रैन्यूल नहीं होगा, ये स्टेन नहीं लेंगे। अब स्टेन ले लिया, डिपेंडिंग अपॉन इन्होंने कौन सा स्टेन लिया, एसिडिक स्टेन लिया या फिर बेसिक स्टेन लिया। अगर एसिडिक स्टेन लिया तो फिर इसको एसिडोफिल बोलेंगे। जो अगर बेसोफिल, अगर इन्होंने बेसिक स्टेन लिया, जो एसिड स्टेन होता है इसकी जो कलर होता है वो रेड और ऑरेंज होता है, जो कि जो बेसिक डाई या फिर बेसिक स्टेन इसका कलर होता है ब्लूइश। ये अपने हिस्टोपेंसिल से भी ड्रा किया होगा। और एसिडोफिल की उम्दा एग्जाम्पल होगी सोमैटोट्रॉप्स। तो ये था बेसिक वास्ट डिस्टेलिस के सेल्स। इसके बाद हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट को भी देख लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनोहाइपोफिसिस बोलते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफिसिस। एडिनोहाइपोफिसिस ये अराइज होगा, बेसिकली मैंने उल्टा लिख दिया, ये राइज होगा ओरल एक्टोडर्म से, जबकि ये राइज होगा न्यूरो एक्टोडर्म से ड्राइव होगा। ओके, ये स्टोमोडियम से राइज होगा, जबकि न्यूरोहाइपोफिसिस होगा ये न्यूरल सेल से ड्राइव न्यूरो एक्टोडर्म से होगा। इसके तीन पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबेरालिस, पार्स इंटरमीडिया एडिनोहाइपोफिसिस के, जबकि न्यूरोहाइपोफिसिस के इन्फेंटिबुलम और पार्स नर्वोसा। तो इस पे आप यकीन न कर लीजिएगा, ये मैंने उल्टे लिख दिया, ये किधर आना है, ये वाला इधर आना है। तो फिर पार्स न्यूरोहाइपोफिसिस में इन्फेंटिबुलम, पार्स नर्वोसा, एडिनोहाइपोफिसिस में पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबेरालिस, पार्स इंटरमीडिया। तो ये था बेसिक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।